बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। करोड़पति कौन बन सकता है या कौन नहीं बन सकता? पहले नहीं बनने वालों को जिक्र कर लेते हैं कि ये लोग जो है वो करोड़पति नहीं बन सकते, और आखिर में बताऊंगा कि कौन बन सकते हैं। बल्कि आप इसको अपोजिट कर लेंगे तो वो बनने वाले हैं। ज़्यादा जिक्र करता हूँ जो नहीं बनने वाले। आइए बात करते हैं। वेलकम बैक। देखिए जी, करोड़पति वो लोग बनते हैं जो कि इन्वेस्टमेंट को समझते हैं। इन्वेस्टमेंट पैसे की भी होती है, टाइम की भी होती है, रिलेशनशिप की भी होती है, सोचने की भी होती है। हर चीज़ की इन्वेस्टमेंट है। और सबसे जो प्रेस्टीज सबसे जो प्राइसलेस चीज़ है वो पैसा नहीं है, वो वक्त है। तो अगर वक्त, और जो हम समझते हैं कि पैसे से ज़्यादा वक्त इंपॉर्टेंट है। एक बंदा है वो मर रहा है, डेथ बेड पे पूरा है, उसकी उम्र 80 साल है और उसके पास 10 अरब रुपया है। वो कहता है जी मेरे से 10 अरब का 10 अरब ले ले, मुझे 2 साल की और ज़िंदगी मिल जाए। उसको नहीं मिलेगी, ठीक है ना। दूसरी बात ये, तो इसका मतलब है कि ये कीमती है, यानी 2 साल की जो कीमत है वो 10 अरब, और फिर भी नहीं मिल रही वो चीज़, तो कितनी कीमती हुई। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि जब आप के पास पैसे हो ना, तो आप आज़ादी, जब पैसे होते हैं तो क्या सबसे फ़ायदा क्या होता है कि आप आज़ाद हो जाते हैं। आप वो काम करते हैं जो आप करना चाहते हैं, वो नहीं कि जो आपको बमरे मजबूरी करना पड़ेगा, नौकरी में जाना पड़ेगा, वरना वो निकाल देंगे, वरना वो पैसे कट जाएंगे, वरना तनख्वाह नहीं मिलेगी ये वो। तो आप जब पैसे होते हैं तो आप इस चीज़ से निकल जाते हैं। ये जो गुलामी है, स्लेवरी है, इससे निकल जाते हैं और आप आज़ाद हो जाते हैं। जब आप आज़ाद हो जाते हैं तो फिर आप आज़ाद तरीके से सोचते हैं कि भाई तनख्वाह नहीं, 1 लाख 2 लाख नहीं, बड़ा पैसा किस तरह आ सकता है, करोड़ 2 करोड़ किस तरह से आ सकता है। तो इसीलिए जो कामयाब लोग हैं वो पहले अपने आप को उससे आज़ाद करते हैं, इस रोज़ के झंझट से, किचन चलाना है, खर्चे ये वो, उनसे आज़ाद करते हैं। उसके बाद वो बहुत अमीर हो जाते हैं। तो जो लोग इसी उलझन में मुब्तला रहते हैं और वो नहीं अमीर हो सकते, करोड़पति नहीं हो सकते। तो इन्वेस्टमेंट, करोड़पति जो इन्वेस्टमेंट नहीं करता, जो वक्त को ज़ाया करता है, जो पैसे को ज़ाया करता है, जो वसाइल, जो बीज है उसको बोता नहीं है, तो वो कभी करोड़पति नहीं हो सकता। करोड़पति वो भी नहीं हो सकते कि जिन्होंने सोचा ही नहीं कि उन्होंने करोड़पति बनना है। बहुत बेशुमार दुनिया है, उन्होंने सिर्फ ये सोचा हुआ है कि उनको 10 20 50 हज़ार रुपया मिल जाए तो वो ज़रूरी चीज़ें अखराजात करके, अदायगियाँ करके, तो वो आसान हो जाए। बेशुमार लोग हैं, आप 90% लोगों का यही है कि भाई ये जो खर्चे हैं ये पूरे हो जाए तो वो, तो इसलिए वो करोड़पति कैसे बनेंगे जबकि उन्होंने सोचा ही नहीं है। तो सोचना भी बहुत ज़रूरी है, इन्वेस्टमेंट करना, सोचना। करोड़पति वो बनते हैं जो प्रैक्टिकल इंसान होते हैं। बेशुमार लोग हैं वो प्रैक्टिकल नहीं है। आप उनसे पूछे सारे दिन की आउटपुट और एक्टिविटी क्या है, वो आपको नहीं बता सकेंगे। वो दिनों में एक काम करते हैं जो कि 20 मिनट में होने वाला काम है, वो एक दिन में करते हैं। यानी इतना ज़्यादा उन्होंने वक्त को ज़ाया करने का मंसूबा बनाया हुआ है कि जो 15 मिनट में काम होने वाला वो एक दिन में करते हैं। तो आप सोचिए वो कैसे तरक्की करेंगे, कैसे करोड़पति बनेंगे। इस चाल से तो कोई 10 जिंदगियां भी करोड़पति नहीं बन सकता। अच्छा, वो लोग भी करोड़पति नहीं बनते कि जो जिस हर किसी के साथ जो है वो मिलते रहते हैं और चलते रहते हैं और बैठे रहते हैं और तल्लक रखते हैं, वो भी नहीं। क्योंकि वो फिर आप इससे समझ लो कि उसके पास वक्त ही नहीं है करोड़पति बनने का। क्योंकि इधर भूखा नंगा, उधर भूखा नंगा, उसके साथ वक्त आया, उसके साथ अखबार, तबसरे, सियासत, आगे पीछे उल्टी सीधी वीडियो देखते रहते हैं। हाँ, ये वीडियो एसोसिएशन में लगा है, जो लोग उल्टी सीधी वीडियोस देखते रहते हैं, गंदी गलीज वीडियोस, बेहयाई वाली, शुगल, तमाशे, धमक्के, डांस, वो कभी करोड़पति नहीं बन सकते। क्योंकि वो जो डोपामिन रिलीज हो रहा है ना उनका, वो इससे हो रहा है कि वो फालतू के चीज़ें के अंदर इन्वॉल्व हैं और वो खुशी महसूस कर रहे हैं। वो कभी करोड़पति नहीं होंगे क्योंकि वो सस्ती खुशी है जो उनको मिली हुई है। महंगी खुशी के लिए कोशिश करनी पड़ती है, एक पूरा एफर्ट डालनी पड़ती है, और उसके बाद उसके वो नताइज आते हैं, तो फिर वो महंगी खुशी आती है। तो ये लोग भी कभी करोड़पति नहीं बन सकते जो इधर उधर की वीडियोस देखते रहते हैं और खा बखा वक्त ज़ाया करते रहते हैं। वो लोग भी करोड़पति नहीं बन सकते जो नई नई चीज़ें सीखते नहीं हैं, वो स्किल्स नहीं सीखते। इंसानों में फ़र्क क्या है आज के दौर के अंदर? स्किल्स का फ़र्क है। किसी को सेल्स स्किल है, किसी के पास है, किसी के पास कंप्यूटर की स्किल है, किसी के पास डाटा साइंस की है, किसी के पास नेगोशिएशन स्किल है जी, किसी के पास मार्केट की स्किल है, अदर स्किल्स हैं, मार्केटिंग स्किल है, ठीक है ना। किसी के पास कोई प्रोडक्ट बनाने की स्किल है, कोई चीज़ बना सकता है। किसी के पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की स्किल है, ठीक है ना। किसी के पास कोई स्किल है, किसी के पास कोई स्किल है। बल्कि आप देखें अगर जो करोड़पति हैं उनके पास कोई ना कोई ऐसी स्किल है
कि जो बाकियों के पास नहीं है, तो वो उसको उस स्किल्स के ज़रिए वो पैसा कमा रहे हैं। तो जो स्किल्स भी नहीं सीखते वो भी करोड़पति नहीं बन सकते। अच्छा, वो भी करोड़पति नहीं बन सकते कि जो बुनियादी तौर पे लो सेल्फ स्टीम के मालिक होते हैं। ये लो सेल्फ स्टीम क्या होती है? ये हमारे घर वाले हमें बताते रहते हैं कि आप कोई नहीं कर सकते, आप आगे नहीं जा सकते, आप तरक्की नहीं कर सकते, आप इस तरह हो, आपकी शक्ल अच्छी नहीं है, आपकी सोच नहीं, आप बेवकूफ़ हो। ये क्या होता है कि ये हमें ना, और आपके दोस्त भी बताते रहते हैं, तो ये हमारी जो सेल्फ स्टीम है उसको लो कर देते हैं। अब जब जिसकी लो सेल्फ स्टीम हो जाए, वो जब तक कि हाई सेल्फ स्टीम के साथ नहीं होगा तो वो कामयाब नहीं होगा। हाई सेल्फ स्टीम वाले लोग जो होते हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, उनके अंदर इल्म नॉलेज होता है, उनके अंदर चीज़ों को हल करने के तरीके और सलीके होते हैं। तो ये सारी ये बहुत इस तरह की और बेशुमार वजूहत है कि जो लोग करोड़पति नहीं बन सकते। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन बन सकते हैं? जिनके पास ये चीज़ें होंगी, यानी जिनके पास कोई स्किल्स होंगी, जिनके पास हाई सेल्फ स्टीम होगी, कॉन्फिडेंस होगा, जिनके पास वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल होगा, जो पैसे को इन्वेस्ट करना, टाइम को इन्वेस्ट करना, तल्लकात को के अंदर इन्वेस्ट करना जानते होंगे, जो कि अच्छी एसोसिएशन बनाएंगे, हर एक के साथ नहीं, क्वालिटी लोगों के साथ बैठेंगे कि जो कुछ अचीव कर रहे हैं, जो कुछ बना रहे हैं, जो कुछ तरक्की कर रहे हैं, जो कुछ कामयाब हो रहे हैं, उनके साथ बैठेंगे। तो ये बेशुमार वजूहत है जो करोड़पति बनने का बायस है। अगर आप अपनी ज़िंदगी के ऊपर इन चीज़ों को डाल के देखें, चेक करें कहाँ आप गलती कर रहे हैं, कहाँ आप जो है ना नहीं कामयाब हो रहे, तो इंशाल्लाह आपको सोल्यूशन मिलेगा। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।